चर्चा प्रचर्चा चाहे जितनी कर लें वो कम है। अभी तो हमारे बीच में 2-3 दिन आशीर्वाद लेने का अवसर प्राप्त हुआ। जितना ही संतों का आशीर्वाद मिल जाए उतना ही कम होता है। और वैसे भी हमारे महाराज जी वास्तव में जैसे संत स्वभाव होना चाहिए वैसे एकदम मस्त रहते हैं, मुस्कुराते रहते हैं। और बाकी पदाधिकारी तो है ही हैं, संत समाज के पदाधिकारी हैं, सैकड़ों संतों के बीच में, हजारों संतों के बीच में रहते हैं। शब्द शैली से भी विशेष रूप से जाने पहचाने जाते हैं। मैं फिर से आज उनसे आग्रह करूंगा कि सभी भक्तों को पुनः आशीर्वाद दें और ऐसा आशीर्वाद दें कि ये धन धान्य से परिपूर्ण रहें और यज्ञ करते और कराते रहें। बोलो त्रिपुर सुंदरी मैया की जय हो। बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। भावपात्र में अर्प करो सुंदर जीवन फूल, सद्गुरु के अर्पण करो यही ज्ञान का मूल। ओम शांति शांति शांति। पुनः अपनी वाणी पवित्र करने के लिए भगवत नाम संकीर्तन करेंगे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव।
समाज की जय हो भक्त समाज की जय हो श्री परशुराम भगवान की जय हो ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव। कण कण में विराजमान परमपिता परमात्मा, जिनकी महती अनुकंपा से हम चल फिर रहे हैं, प्रत्येक क्रियाक्रम कर रहे हैं। परमादरणीय श्रद्धेय, जिनकी असीम कृपा से ये भव्य कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है, यज्ञ सम्राट, जिन्होंने अपने जीवन में यज्ञ वही विष्णु ऐसे मान लिया है, ऐसे धर्मवेता दूर दराज तक घूम घूम करके सनातन संस्कृति का प्रचार करने वाले, धर्म का प्रचार करने वाले महादेव माँ भगवती की असीम कृपा प्राप्त जिनको है, ऐसे हमारे महाराज श्री महामंडलेश्वर पूज्य श्री स्वामी हरिओम जी महाराज आज हमारे मध्य में अंबाला से पधारे भागवताचार्य साध्वी कौशिकी गिरी जी महाराज, आदरणीय बहन जी जिनका अभी अभी आप उद्बोधन श्रवण कर रहे थे, और हमारे मध्य में आज महाराज जी का आशीर्वाद लेने पधारे पहलवान जी, गांव के सरपंच महोदय, गणमान्य व्यक्तित्व, मीरा मंदाल स्वरूपा मातृशक्ति एवं प्यारे बच्चों, बड़े हर्ष का विषय है कि आज यज्ञ संपन्नता की ओर जा रहा है। यज्ञ में पूर्णाहुति दिन में हो चुकी है और महाराज श्री के मुखारविंद से आपको इतने दिन तक सत्संग सुनने का अवसर मिला। मात्र यज्ञ नहीं, साथ में सत्संग, साथ में संत दर्शन, भगवान की पूजा, भगवान की आरती सनातन पद्धति से जोड़ने का पूज्य स्वामी जी का जो ये प्रयास है, ये बहुत सुंदर प्रयास है। आज आप और हम सब देख रहे हैं कि नशे का बड़ा बोलबाला हो रहा है। आपके अंदर नहीं, हम संतों के मध्य में भी शायद कोई सैकड़ों में कोई एक महापुरुष पूज्य स्वामी जी महाराज जैसे देखने को मिलते हैं। तो ये हमारे ऊपर, जितने भी श्रोता हैं सभी के ऊपर, इस प्रांत के ऊपर, इस क्षेत्र के ऊपर, इस गांव के ऊपर एक कृपा है कि संत के मुखारविंद से भगवंत की आरती, संत के मुखारविंद से एक धर्म का संदेश वो सुनने को आपको और हमें सबको मिल रहा है। महापुरुष कहते हैं, गुरु गोरखनाथ जी एक वाणी में, सुने सुनावे प्रेम वश, पूजे अपने हाथ, मन इच्छा सब कामना, पूरे गोरक्षनाथ। सुनना और सुनाना प्रेम का। महाराज श्री देख लेते हैं, आप ये मत समझना कि आप पीछे बैठे हैं, आप नीचे हैं, ऊपर हैं, चेयर पर हैं, चबूतरे के ऊपर हैं, महाराज सब देख रहे हैं। जैसे भगवान के लिए लिखते हैं, सुनते हैं सब खलकत की, छोटे उनके कान नहीं, रहते हैं सब घटों के अंदर, इसलिए कोई मकान नहीं, करनी के लेख सब रहा देख, जो लिखने में नादान नहीं, सदा सतगुरु बोल रहे, कोई आवागमन से बाहर नहीं। देख लेते हैं भाव कैसा है। ये महापुरुष फिर 2 आरती के बाद फिर पूर्ण भी कर देते हैं। और मैंने देखा इसी मंच के ऊपर परसों कि 12:15 भी यहीं बज गए और 1 भी बज सकता है। वो आपके भाव के ऊपर है। भाव का भूखा हूं मैं, भाव मेरा सार है, भाव से भजता मुझे तो उसका बेड़ा पार है। पूज्य महाराज श्री आपको श्रवण करा रहे थे कि एक लगन लग जाती है, ये एक अनुष्ठान है। महाराज श्री ने आपको बतलाया था एक अनुष्ठान है। अनुष्ठान आपने देखा आचार्यों के माध्यम से, जब अनुष्ठान पर बैठते तो किन किन मंत्रों का उच्चारण करते, कौन सा आसन होता है। जिस व्यक्ति को मंत्र का अर्थ और क्रिया समझ में आती है, भावनात्मक भाव से विराजमान है, ठीक है 3 घंटे लग जाए कोई बात नहीं, परंतु सज्जनों जिनका मन नहीं लगता उसके लिए 3 घंटे पूरे करना खांडे की धार होती है। तो मैं यहाँ देख रहा हूँ इतने दिनों से आप पूज्य स्वामी जी के मुखारविंद से पूरा सत्संग श्रवण करते हैं, पूरा धर्म लाभ आप उठा रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि आपकी कृपा तो है ही है, पर संत कृपा भी आपके ऊपर पूर्ण है, नहीं तो आप बैठ नहीं सकते हैं।
ये महाराज श्री की कृपा है, संतों की कृपा है। पूरा 3 घंटे तक जो दत्त चित्त होकर के आप सत्संग श्रवण करते हैं। मैंने परसों भी कहा था, श्रवण मनन निधिध्यासन, ठीक ठीक सुनना, ठीक ठीक मनन होगा, निधिध्यासन होगा, आपका बेड़ा पार हो जाएगा। आइए, आज भाव का ही ये सब मेला है। आप लोग यज्ञ की पूर्णता की ओर जा रहे हैं। आप लोगों ने अपने नेक कमाई में से दशांश दान किया है, तो मैं चाहूंगा पूज्य स्वामी जी, त्रिपुरा माँ सुंदरी, आदि शक्ति जगदम्बा, भगवान सदाशिव, बाबा परशुराम आपके धन में बरकत दें, आपके घर में सुख शांति रखें और ऐसे ऐसे धर्म के कार्य इस धर्म नगरी में। मैंने सुना था कि हरियाणा में केवल भिवानी को छोटी काशी कहा जाता है। 3 दिन मुझे हो गए लगातार, एक दिन छोड़कर एक दिन मेरे को आने का अवसर मिलता है। मैं देख रहा हूं आपकी भावना, आपका प्यार, आपकी चेतना, आपका लगाव और धर्म के प्रति इतने आरूढ़ आप हैं कि ये धनाना गांव भी छोटी काशी बन गया है। ये महादेव की कृपा है। छोटी काशी में तो प्रकट हो या ना हो, यहाँ तो शंकर जी भी प्रकट है। और बड़ी काशी इसलिए नहीं कि विश्वनाथ के ऊपर से हम जा नहीं सकते। छोटी काशी का दर्जा ये पूज्य स्वामी जी ने जो यज्ञ का कार्यक्रम करवाया है, इससे आपके गांव को मिला। भगवान परशुराम सदाशिव की कृपा। महापुरुष कहते हैं, तेरी रचना से जब निस दिन हरि का नाम आएगा, दरस देने तुझे चलकर वही तेरा श्याम आएगा। आपको जाना नहीं पड़ेगा, आपको कोई मालूम नहीं था कि धनाना नगरी में इतने बड़े यज्ञ सम्राट पूज्य स्वामी जी पधार रहे हैं। पर ये सहजता में हो गया ना, ये ईश्वरीय कृपा होती है। इस नगरी के ऊपर ईश्वरीय कृपा सदैव बनी रहे। आप धर्म के मार्ग का अनुसरण करते रहें और इसी प्रकार से लगे रहें, लगे लगाए लग रहे। मत हो डावाडोल, उखड़े की कौड़ी नहीं, जमे के लाखों मोल। मैं कहना चाह रहा था कि आज नशे का प्रचलन है, तो जितना हो सके नशे और विषय से बचना चाहिए। जो नशे और विषय से बच गया वो पारंगत है, पूर्ण कृपा है, उसका जीवन सफल है, उसका जीवन एक साधना बन जाती है। और साधना का प्रतिफल भगवान का दीदार होता है। वो दीदार, वो दर्शन, वो प्राप्ति, वो उपलब्धि आपको भी हो, ऐसा मेरा साधुवाद है। एक भजन, उसके बाद जैसे पूज्य महाराज श्री का कार्यक्रम होगा चलता रहेगा, आप मेरा साथ देंगे। क्या भजन है? ओ मुरली वाले से, मुरली वाले से जिसका संबंध है, भोले बाबा से जिनका संबंध है, उनको हर दम आनंद ही आनंद है। भोले बाबा से जिनका संबंध है, उनको हर दम आनंद ही आनंद है। भगवान का जिनसे संबंध होता है उनके अंदर एक विशेषता होती है। क्या विशेषता?
उसको हर दम आनंद ही आनंद डमरू वाले से जिसका संबंध है उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। मेरा चुगली ना जिसको सुहावे पूरी संगत की रंगत ना आवे। मेरा चुगली ना जिसको सुहावे पूरी संगत की रंगत ना आवे। क्या अच्छी अच्छी संगत है जिसको पसंद है उसको हर अच्छी संगत है जिसको पसंद है उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। वाले से जिसका संबंध है उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद भगवान में रुचि होती है, भगवान से प्यार होता है, संतों में प्रेम होता है, धर्म में प्रेम होता है, तो उनको क्या होता है उसकी कथनी और करनी बदल जाती है। कथनी में सुगंध इतनी होती है कि कोयल जैसी मीठी लगती है और करने में सुगंध कि उनके कर्म बड़े दिव्य और शाश्वत होते हैं, सत्य के आधार पर टिके होते हैं, दोनों में खुशबू होती है। डमरू वाले से जिसका संबंध है उसको हर दम आनंद ही आनंद है। डमरू वाले से जिसका संबंध है उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। जिसकी कथनी में कोयल सी चैन हो जिसकी कथनी में कोयल सी चैन हो जिसकी करनी में फूलों सी महक हो जिसकी करनी में फूलों सी महक हो। प्रेम धर्मी है जिसके सुगंध है उसको हर दम आनंद ही आनंद है। प्रेम धर्मी है जिसके सुगंध है उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। जिसका संबंध है उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। वाले से जिसका संबंध है उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। भगवान का जिनसे संबंध होता है, परमात्मा से जिनका संबंध होता है, वो जल्दी सी घबराते नहीं। क्यों? उनका एक ही वैश्विक कार्य है, दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान। तुलसी दया न छोड़िए जब तक घट में प्राण, जब तक शरीर में प्राण रहते हैं वो सदैव धर्म के मार्ग के लिए अग्रसर रहते हैं। नहीं तो पूज्य स्वामी जी का आप बताइए क्या स्वार्थ है? कोई स्वार्थ नहीं। तन दुखी कोई मन दुखी कोई दुखी चित्त उदास, थोड़े थोड़े सभी दुखी कोई सुखी राम का दास। तो ये तो राम के दास हैं भाई, इसलिए ये जो भी कर्म कर रहे हैं आपसे करवा रहे हैं, ये उपकार का कार्य है। पूज्य स्वामी जी महाराज ने एक दोहा कहा परसों, बहुत आनंद आया, वो अंदर तक चला गया। क्या दोहा था? मर जाऊं मांगू नहीं अपने तन के गाल, मर जाऊं मांगू नहीं अपने तन के गाल। प्रोकार की कार रे मोहे कबू न आवे लाज तुलसी कबू न आवे। प्रोकार की कार रे मोहे कबू न आवे लाज तुलसी कबू न आवे। प्रोकार पुण्य है पाप है परपीड़नम। प्रोकार के लिए पूज्य स्वामी जी थोड़ा प्रेरणा करें, थोड़ा संकेत करें, पर अपना कोई स्वार्थ नहीं। तन दुखी सब दुखी है, पर प्रोकार की जब भावना आ जाती है तो वो
सुखी हो जाता है, जीव धन्य हो जाता है। तो इसलिए आप पूज्य स्वामी जी महाराज के बताए हुए मार्ग पर चले और अपना जीवन सफल बनाएं। डमरू वाले से जिनका संबंध है उसको हरदम आनंद ही आनंद है। डमरू वाले से जिनका संबंध है उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। दीन दुखियों के दुख को मिटावे। अभी बहन जी अपनी गाथा सुना रही थी कि मुझे चला नहीं जाता था, मैं व्हील चेयर से ही आना जाना मेरा था, तो सहज नहीं कैसे ठीक हो गए। ये कृपा किनकी है? बड़ी बड़ाई ना करें, बड़ी ना बोले बोल, हीरा मुख से कब कहे कि लाख टको मेरो मोल। फिर भी समझ लेना, दीन दुखियों के दुख को मिटावे, दीन दुखियों के दुख को मिटावे, बंदे सेवक भला सबका चावे, ओ बंदे सेवक भला सबका चावे। दीन दुखियों के दुख को मिटावे, बंदे सेवक भला सबका चावे, ओ बंदे सेवक भला। फिर भी जिसमें घमंड न पाखंड है, फिर भी जिसमें घमंड न पाखंड है, उसको हरदम आनंद ही आनंद है। फिर भी जिसमें घमंड न पाखंड है, उसको हरदम आनंद ही आनंद है। जिसका आनंद है उसको हरदम आनंद ही आनंद है। परसों वाले से जिनका संबंध है उसको भी हर घड़ी आनंद ही आनंद है। तो आप लोगों ने इस यज्ञ के कार्यक्रम में जिन्होंने भी तन मन धन लगाया, बहुत बहुत आपको साधुवाद। पूज्य स्वामी जी महाराज, आज तो ये मेला भरा हुआ है, इसमें ईश्वरीय कृपा है, सदगुरु कृपा है, शास्त्र कृपा है और इन लोगों की अपनी भी कृपा है। पर कल क्या होगा? पहले जब वो बारात विदा होती थी तो हमारे स्वामी जी हरियाणा में वो माइया गीत गाती हैं बारात को विदा करते समय कि आज खाए लाडू से तर के खाइयो। मैं पूरा नहीं बोलता, आज तो घेर में घेर है और कल क्या होगा। तो ऐसा कल भी इनके हृदय में, इनके मन में, इनके भाव में आपकी मूर्त, आपके विचार, आपकी वाणी जो कि तो सुरक्षित रहे, गूंजती रहे, चारों तरफ से आपकी आरती का भाव बना रहे। और आगे भी मैं तो पिछली बार भी कह रहा था कि सरपंच साहब गांव राम है, ये कोई बहुत बड़ा काम नहीं, एक वर्ष में प्रतिवर्ष हो जाए तो अच्छी बात है, और नहीं तो एक वर्ष छोड़ के एक बार तो ये ढोल की बजनी चाहिए भाई। ये मेरा कहने का भाव है। भाव का भूखा हूं मैं, भाव मेरा सार है, भाव से बचता मुझे दोष का बेड़ा पार है। और योगेश्वर दत्त जी अपने साथ में, आदरणीय बहन जी अपने साथ में, तो कौन सा बड़ा काम है। इसलिए ये धर्म के कार्य सदैव धनाना नगरी में होते रहे। भगवान परशुराम, भगवान सदाशिव, संतों की कृपा, पूज्य स्वामी हरिओम जी महाराज की कृपा इसी प्रकार से बरसती रहे। इन्हीं शब्दों के साथ आपको बहुत बहुत साधुवाद और पूज्य स्वामी जी को नमन करते हुए हरियाणा क्षेत्र में और देहात में आकर आपने ये अलग जगाई है, ये मुहिम छेड़ी है। और यज्ञ सम्राट पूज्य स्वामी जी महाराज 93वां यज्ञ जब भी स्वामी जी के जीवन में जीवनी लिखी जाएगी। और 93वां यज्ञ कहाँ हुआ? मैं तो 92 वाले में भी था और 91 वाले में भी था और 108 वाले में मैंने स्वामी जी से कहा है, स्वामी जी 108 वाले में मत बोलना क्योंकि पूरी माला वही होती है।
अगर आगे एक दो रह जाए कोई बात नहीं, पर 108 वाले में संतों को अवश्य याद करना, उसमें आपकी कृपा अवश्य रहनी चाहिए। और मेरी प्रार्थना है कि 108 वाले यज्ञ में 108 ही महात्मा मंच पर होने चाहिए। ये प्रार्थना है स्वामी जी। मुझे आदेश करना, महात्मा मैं ले आऊंगा, आप आदेश कर देना बस। और ऊपर की व्यवस्था योगेश्वर दत्त जी हैं, बहन जी हैं, काम राम है, कहाँ होना है वो तो परमात्मा जाने। पर 108वां जब यज्ञ हो तो 108 में 108 कुंडली हो जाए तो अच्छी बात है, और कुंडली में कोई हेरा फेरी तब्दीली रह जाए तो कोई बात नहीं, पर महापुरुष 108 मंच पर विराजमान होने चाहिए। ये मैं चाहता हूँ, आप इसी प्रकार से लगे रहे। आप लोगों ने बहुत सहयोग किया, बहुत बहुत साधुवाद। पुनः स्वामी जी का अभिनंदन करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगा। बोलो सदाशिव भगवान की, कृपा सुंदरी महारानी की, श्री परशुराम भगवान की, सदगुरु भावन जी महाराज की, सत्य सनातन धर्म की। ओम नमः पार्वती पते, हर हर महादेव। ओम शांति। भगवान की जय हो।